सावित्री, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है कि तुम मतलब मेरे बेटे की बोली लगाने लगी हो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है अपने ही पति के साथ ऐसा करते हुए? तुम क्या सोचती हो अपने आप को, या क्या समझती हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आता तुम्हारे बारे में। अरे माँ जी, आपको कितना समझाऊं या कितना मैं अपने बारे में बताऊं। मैं ठहरी मायके की एकदम धनी घर की लड़की, और यहाँ आप लोगों ने शादी करके लाके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। न एक पैसे हाथ पे रहते हैं, न मैं कुछ कर पाती हूँ। और तो और सब हमारी सहेलियां ताने मारती हैं कि उम्र से पहले तो तू बूढ़ी हो गई है। मैं करूँ तो क्या करूँ? पैसे एक कौड़ी ने इनको कमाना न धमाना, आखिर मैं लाऊं कहाँ से? बेचना तो लाजमी, अगर नहीं कहीं से लाए तो मैं इन्हीं को बेच दूंगी, और क्या करूं। तेरी इतनी हिम्मत है तो अब हाथ लगा के दिखा मेरे रहते। बेशरम औरत कहीं की, और तवाइफ को भी बुला दी घर पे। थोड़ी तो इज्जत की फिक्र की होती। हमारी समाज में कितनी इज्जत है, कितने रुतबे हैं, और तूने क्या किया? छी छी छी। इससे अच्छा तो हुआ होता हम अपने बेटे की शादी ही ना किए होते। हे भगवान, छी। सच में माँ, मैं इससे शादी करके बहुत पछता रहा हूँ। आखिर जबरदस्ती की शादी का यही होता है। थोड़ा दहेज ज्यादा मिल गया, उसके लालच में हमने शादी जो कर ली, और आने के बाद ये दिन देखने को मिल रहे हैं कि इसे इतना तक नहीं पता कि अपने पति को बेचने का अंजाम क्या होता है। और भला कोई औरत अपने पति को कैसे बेच सकती है? इतनी घटिया हरकत! हमें थोड़ा भी अनुमान रहता है इसके बारे में तो शायद मैं इसे अपने घर लाता ही नहीं, वहीं छोड़ के और इसका दहेज का पैसा दे के चला आता। अरे, आप लोग बुरा मान रहे हैं। माँ जी देखिए, हमारा तो काम ही यही है, हमारा तो पेशा ही यही है। अब हमें क्या पता कि क्या इन्होंने अपने घर में क्या किया है, क्या नहीं किया है। हमें तो पैसे चाहिए रहते हैं, और प्लस आदमी चाहिए रहते हैं। हमें जहाँ से फोन आया, जहाँ से हमें ऑर्डर मिला, हम जाते हैं, वहां करते हैं। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। इन्हें सोचना चाहिए। अब बाकी आप लोगों की मर्जी है, जैसा समझ में आए वैसा आप करिए। लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि भाई, मेरे से पैसे लिए हैं तो उसे तो चुकाना पड़ेगा। ओहो, तुझे कौन बोला बीच में बोलने के लिए? तू कहाँ से पकड़ पकड़, तू अपने काम से जिस चीज के लिए आई है बस वो कर। हमारे बीच में ना पड़, ये हमारा मैटर है। बहुत माँ जी को समझाने पे ना तुल जा। इतनी समझदार होती तो आज हमारी ये दशा नहीं होते। कहीं अपने बेटों को भेजती दो पैसे काम करने के लिए, लेकिन नहीं। बेटा भी चाहिए, बहू भी चाहिए, बच्चा भी चाहिए, सब चाहिए, लेकिन खाली पेट चाहिए। खाने को कुछ नहीं, लेकिन सब घर पे ही चाहिए। इसीलिए मैं आज वार्निंग दे रही हूँ। आज मेरे आगे जो भी आएगा मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। सच सच बता रही हूँ, इसीलिए सबको बोल रही हूँ कि मेरे सामने कोई न आए। मैं जो कर रही हूँ वो मुझे करने दो, वरना ठीक नहीं होगा। और आज तो मैं इसे बेच के ही रहूंगी। साले कमीने ने एक कौड़ी तक, जब से शादी की है तब से एक कौड़ी तक घर में रुपया नहीं लाया। दहेज का पैसा खा खा के ये दिन आ गए कि हम रोड पे आ गए भीख मांगने को। ये कैसे दिन आ गए भगवान, मेरे बेटे के साथ ऐसा हो रहा है। भगवान नहीं लाए ऐसे दिन। ऐसे दिन तुम दोनों माँ बेटे ने मिल करके लाया है। मुझे एकदम मेरे माँ बाप को मक्खियों की तरह चूस गए दहेज लेकर के। उसके बावजूद भी मेरे साथ ऐसी हरकतें हो रही हैं। आज चलो बताती हूँ तुम्हें कौन बीच में आता है। चल इधर आ, भाग कहाँ रहा है तू? इधर आ जा। देख बुढ़िया, मेरे सामने रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने जो ठान लिया सो ठान लिया। अब मुझे पैसा चाहिए और कुछ नहीं। ना कोई पति, ना कोई मान, कोई रिश्तेदार, कुछ नहीं। अच्छा तू तो तवाए फटी जा सामने से। तुझे तो देख करके ही मेरा खून खौल रहा है। मैं तुझे अपने काम के लिए बुलाई थी, और तू आई उल्टा माँ जी की ही साइड हो गई। बेशरम कहीं की। पहले खुद का घर सुधार ले, उसके बाद दूसरे का घर सुधारना। बेशरम।